विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान हरियाणा को लेकर पूरी तरह से गंभीर हो गया है। सीधे तौर पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रदेश के नेताओं को एक तरफ कर दिल्ली से सीधे निर्णय लिए जाने लगे हैं। हालांकि इससे पहले भी हरियाणा को लेकर दिल्ली में ही निर्णय लिए जाते रहे हैं, लेकिन तब हरियाणा के नेताओं की सलाह को इग्नोर नहीं किया जाता था। मगर हरियाणा चुनाव हारने के बाद पहली बार दिल्ली दरबार ने प्रदेश में सीधे अपनी उपस्थिति का एहसास करवाने की कोशिश की है और ये कोशिश शुरू हुई है सूबे में नगर निगम चुनावों को लेकर। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने न केवल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा बल्कि बाकी तमाम नेताओं को भी उनकी हैसियत दिखाने की तैयारी कर ली है और यह भी तय है कि निगम चुनावों को लेकर जो निर्णय लिया गया है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी की मर्जी के बिना नहीं लिया जा सकता। इससे साफ है कि दिल्ली दरबार ने सबसे पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को आईना दिखाकर उन्हें यह बता दिया है कि कांग्रेस के बिना वो कुछ भी नहीं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आपसी गुटबाजी और हुड्डा परिवार को साइडलाइन कर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। हरियाणा चुनावों में हार के बाद से हुड्डा परिवार की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दागदार हुई है। कांग्रेस के दम पर हरियाणा में शासन करने वाले हुड्डा परिवार ने 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना कद इतना बड़ा कर लिया था कि उन्होंने पार्टी हाईकमान की परवाह भी नहीं की। चुनावों में प्रचार के दौरान हुड्डा परिवार का अहंकार साफ दिखाई भी दिया। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा को पूरा भरोसा था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और सीएम की कुर्सी उनके नीचे होगी। इसलिए उन्होंने अति उत्साह में कांग्रेस में अपने विरोधियों को हराने में पूरा जोर लगा दिया ताकि बहुमत उतना ही आए जितने की उन्हें जरूरत है। लेकिन हुड्डा की यह पॉलिसी इतनी घातक साबित हुई कि न केवल हरियाणा में कांग्रेस 33 सीटों पर सिमट गई बल्कि उनकी चालाकी उन पर ही भारी पड़ गई। हालात अब यह है कि एक तरह से हरियाणा की सत्ता से तो वो बेदखल हुए ही, साथ ही कांग्रेस ने भी उन्हें साइडलाइन कर दिया। अब सीधे तौर पर हरियाणा की कमान प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के हाथों में है। इसका प्रमाण हाल ही में नगर निकाय चुनावों को लेकर दिल्ली दरबार में बनाई गई कमेटियां हैं। इन कमेटियों में बावरिया ने संगठन से जुड़े लोगों को अहमियत दी है। कमेटी में शामिल सदस्य बेशक कांग्रेस के विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं, लेकिन उन सभी पर दिल्ली दरबार ने भरोसा जताया है और उन सभी को निकाय चुनावों को लेकर बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं। इनमें से फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, रोहतक और पंचकुला में मेयर पद के लिए सीधे चुनाव होने हैं। बीजेपी जहां पार्षद से लेकर मेयर पद के लिए अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारेगी, वहीं कांग्रेस ने भी इस बार अपने टूटे फूटे संगठन के दम पर पार्टी प्रत्याशी उतारने की योजना बनाई है। इसके लिए प्रदेश भर में कोऑर्डिनेशन कमेटियों का गठन किया गया है। हालांकि ये लिस्ट सामने आने के बाद पूर्व सीएम हुड्डा गुट में खलबली शुरू हो गई है। दबी आवाज में ही सही इस लिस्ट को लेकर नाराजगी जाहिर की जाने लगी है। वहीं अंबाला के कांग्रेस सांसद वरुण मुलाना भी निकाय चुनाव की इस लिस्ट से सहमत नहीं। मुलाना ने कहा है कि इस कमेटी की बजाय प्रदेश में संगठन तैयार किया जाना चाहिए। साथ ही इस कमेटी में उन नेताओं को भी जगह दी गई है जो कि चुनावों में कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रहे थे। मुलाना ने हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष बनाने की भी मांग की है। हालांकि अभी तक इस लिस्ट को फाइनल नहीं माना जा रहा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से विरोध की चिंगारी भड़कने लगी है और यह भी तय है कि यदि ये विरोध धीरे धीरे उग्र रूप भी ले सकता है, जिससे एक बार फिर कांग्रेस को विधानसभा के बाद निकाय चुनावों में भी जोर का झटका लगना तय है। दोस्तों, अब कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है? क्या इस तरह की कमेटियों का गठन उचित है? हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर आपका क्या सुझाव है? इस पर अपनी राय जरूर दें।